नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। सीज फायर टूट चुका है और होर्मुज एक बार फिर से धधक उठा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, क्योंकि तस्वीरें कुछ इसी तरह की देखने को मिल रही हैं। दर्शकों, मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर साफ कर दिया है कि अब जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं, सैन्य ताकत से भी दिया जाएगा। और इस बात को कान खोलकर ईरान सुन ले कि अगर वो सोच रहा है कि सब कुछ कूटनीति के जरिए सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, पीछे हटने को तैयार नहीं। मिसाइलों और ड्रोन की धमक के बीच तेहरान से नई नई चेतावनियां लगातार सामने आ रही हैं। दर्शक, व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से खुली धमकी दी है, यानी सीधे सीधे ईरान को तबाह करने की धमकी तक दे डाली। कहा है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अगला निशाना उसका पावर प्लांट, पुल और रणनीतिक ठिकाने होंगे। यानी आने वाले वक्त में ईरान का अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। यह ईरान समझ नहीं पा रहा है। अब आप समझिए कि वो इस मूड में है कि मानो किसी कैंटीन में बैठा हो, जहां वो इस वक्त चाय और समोसे का नाश्ता कर रहा हो, जो बहुत देर पहले उसके अपने लोगों ने मंगा के रख दिया। वो उसमें बिजी है और इधर हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी हलचल है दर्शकों। रूस की तरफ से रूस का जो सैन्य विमान है वो तेहरान पहुंचा है। और ये न्यूज जब निकलकर सामने आती है तो तमाम सवाल सामने आते हैं। क्या मॉस्को सिर्फ संदेश देने आया है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा सैन्य समीकरण तैयार हो रहा है? क्या रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा होने जा रहा है, या फिर अमेरिका, ईरान और रूस के बीच टकराव अब एक और नए मोर्चे की ओर बढ़ रहा है, जो नजर नहीं आ रहा है? अमेरिका आंख बंद करके अमेरिका बैठ गया। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या होर्मुज की आग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेने वाली है? क्योंकि होर्मुज को लेकर अपने अपने दावे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 20% टैक्स लेने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और फिर 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से पलटी मार। तेल, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक राजनीति, सब कुछ इस वक्त दांव पर लगा है। सीज फायर टूट चुका है, होर्मुज सुलग रहा है। अमेरिका के हमले, ईरान की हुंकार, ट्रंप की धमकी और रूस की एंट्री, ये सब कुछ आज एक बड़े पर्दे पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए अब वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हालात किस तरह से, अमेरिका, इजराइल, ईरान का ये जो युद्ध चला आ रहा है उसको लेकर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ट्रंप ने एक बार फिर से पलटी क्यों मारी है, इन सभी चीजों को विश्लेषण करते हुए हम नजर आएंगे। सबसे पहले जिस खबर पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वो है सीज फायर टूट चुका है, होर्मुज एक बार फिर से सुलगता हुआ नजर आ रहा है। ये उस दिन की तस्वीर है दर्शकों जब एमओयू साइन हो रहा था। उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करके एहसान करने का काम किया था। इस तरह की तस्वीर और इस तरह की मैसेज देने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे थे। उस दौरान सबको लगा कि बीच का रास्ता है, सब कुछ अब बढ़िया होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाता, उसी दौरान कुछ ही घंटों में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ अटैक अमेरिका की तरफ से देखने को मिलते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कहा गया कि इस पर ईरान का कब्जा है, ईरान इस पर टोल लगाएगा, जिसका विरोध अमेरिका ने किया। ईरान ने अलग
रूट से जाने वाले शिप को निशाना बनाया, आईआरजीसी ने निशाना बनाया। उसके बाद से अमेरिका ने भी हमला किया। ईरान के अलग अलग जगह पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए, यानी होर्मुज को लेकर चिंगारी भड़क गई। अब वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सब कुछ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिक गया। 20% वाली टैक्स की बात, फिर पलटी मारने वाली बात, और इसमें ईरान ने कैसे मजे ले लिए वो आपके सामने रखूंगा। बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं, वो है कि यूएस का ताबड़तोड़ हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से अगर आप बात करें, यूएस की तरफ से लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपको याद हो जब ये इसकी शुरुआत हुई, यानी 28 फरवरी का दिन याद करिए, हमला किया गया। उसके बाद से बंदर अब्बास हो, केशन द्वीप हो, ये वो जगह है जहां पर पहले भी हमले किए गए, और उसी पर फिर से चीजें जब नॉर्मल हुई, एक बार फिर से उन्हीं जगह को टारगेट बनाने का काम अमेरिका कर रहा है। आप सोचिए कि जिस जगहों को वो खत्म कर चुका है, जिसका दावा करता है, एक बार फिर से उन्हीं जगहों पर हमला करके अपनी वाहवाही लूटता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। अब ये गेम प्लान क्या है? अमेरिका इतना आक्रामक कैसे हो गया है और क्यों अटैक कर रहा है? क्या वो प्रेशर बनाने का काम अमेरिका कर रहा है? वो चाहता है कि ईरान टेबल पर वापस आए, क्योंकि ईरान तो साइड होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे सीधे जो एक पोस्टर बनाया गया जिसमें 13 लोगों की पिक्चर्स लगाई गई, उनको खत्म करने की बात ईरान कर चुका है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की भी फोटो है। वो डर सता रहा है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमले करके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी बात मान जाओ, एक टेबल पर आ जाओ, बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, वरना ऐसे हमले होते रहेंगे। इसकी भी पिक्चर आपके सामने क्लियर करूंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है, ट्रंप ने एक बार फिर से धमकाया है और ईरान को चेता दिया कि आने वाले कुछ समय बेहद भयावह हो सकते हैं। भीषण हमले जो है ईरान को झेलने पड़ सकते हैं। ईरान पर ऐसे हमले होंगे कि ईरान ने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस तरह की धमकियां इस तरह से चेताते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, उसी ईरान को जिसने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा रखी है, उसी ईरान को जिसने इजराइल और अमेरिका के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी, और अब एक बार फिर से धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं, वो है कि अब रूसी विमान तेहरान पहुंचा है। आखिर प्लान क्या है? प्लान क्या चल रहा है? रूस, ईरान और चाइना, ये तीनों मिलकर अमेरिका को चैलेंज करते हुए क्या नजर आने वाले हैं? और ऐसा कौन सा विमान है जो तेहरान में देखा गया? क्या पुतिन उसमें सीक्रेटली ईरान में पहुंचते हुए नजर आए हैं? क्या मजबूरी रही? क्या कोई गेम प्लान है? ये वो सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। होर्मुज में नाकेबंदी कर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया और कह रहे कि ईरान अगर नहीं माना तो अंजाम भुगतना होगा, अंजाम बुरा होगा और ईरान के अहम ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। अगला निशाना क्या होगा वो समझिए। पावर प्लांट कह रहे हैं, पुल कह रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा, सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। इस बात को ईरान लिख कर ले ले। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज से बचने का यूएई ने तोड़ निकाल लिया है। यूएई नया डीप वाटर पोर्ट बना रहा है। जंग की वजह से अब दूसरे रास्तों की तलाश तेज हो गई है, जिसमें यूएई ने कहा है कि एक नया रूट बना लिया जाए, डीप वाटर पोर्ट जो है वो बना लिया जाए। और ईरान अमेरिका जंग में इसकी वजह से क्या खेल बदलेगा या नहीं बदलेगा? तीसरी बड़ी खबर समझिए। नेतन्याहू को ट्रंप की दो टूक, सीरिया लेबनान से सेना इजराइल निकाल ले, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इजरायली सेना की मौजूदगी तनाव बढ़ा रही, परेशानी बढ़ा रही।
बातचीत नहीं हो पा रही है, इस बात को डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं और इस वजह से इजरायली प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथी बड़ी खबर इराक पर ट्रंप का बड़ा ऐलान देखने को मिला। 23 साल बाद दर्शकों इराक से अमेरिकी सेना हटती हुई नजर आएगी और 30 सितंबर की वो तारीख तय की गई है जब अमेरिकी सैनिक वापस लौट कर आएंगे। यानी अब सुरक्षा की जिम्मेदारी इराकी सेना ही संभालती हुई नजर आएगी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला है। एज यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आए। दर्शकों, ट्रंप का जो नया हॉर्मुज फॉर्मूला था 20% टैक्स लेने का, उस पर ही फिर से पलटी मार गए हैं और कह रहे कि अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। यूएस में निवेश की शर्त रखी गई है और ईरान को छोड़ सभी जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला रहेगा। यानी देखिए अपनी दावेदारी अमेरिका पेश करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि खाड़ी देशों से व्यापार और तो और निवेश पर समझौते होंगे। आपको याद हो कल की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 20% टैक्स वसूलेंगे और यह बात जैसे ही सामने आती उसके बाद से ईरान भी मजे लेता, IRGC भी मजे लेता कि ठीक है भाई साहब आप इस पे तो एग्री हो गए कि टैक्स लिया जाएगा लेकिन हम 20 से थोड़ा कम ले लेंगे। मतलब 20% वाली बात पे ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के भी मजे ले लिए हैं। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते, रात भर अमेरिकी तांडव के बाद ईरान भी घर जाए, हॉर्मुज से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा, ये ईरान सुनिश्चित करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हॉर्मुज से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाएगा। इस बात को पूरी तरह से मान लें, अमेरिकी बेस पर ईरान लगातार बम बरसा रहा है। खाड़ी देशों की अगर बात करें तो वहां पर हमले का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। यानी खाड़ी एक बार फिर बारूद के मुहाने पर खड़ी है। दर्शकों, हॉर्मुज का समंदर जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है, अब मिसाइलों और युद्धपोतों की गूंज से कांप रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर अब इतिहास की बात हो गई, इसे कोई लेना देना नहीं। यानी एक तरफ अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज में अपनी सैन्य मौजूदगी क्या बढ़ाई, दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने जवाबी अभियान का दावा पेश कर दिया। यानी अगर यह टकराव और बढ़ता है दर्शकों तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया आर्थिक संकट की चपेट में आ सकती है। वो समझिए सीजफायर के तो परखच्चे उड़ गए, वो जो साइन किया था वो पेपर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया है। अब निशाना लगाया जा रहा है। अमेरिका ईरान तनाव एक बार फिर से चरम पर नजर आ रहा है और हॉर्मुज में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। नाकाबंदी जो एक बार फिर से की जा रही है और इससे दिक्कत हो रहा है ईरान को। अमेरिका क्या बड़ा दावा कर रहा है वो समझिए, कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक अभियान अब हमने तेज कर दिया है, मिसाइल और ड्रोन एक्टिव कर दिया गया है और कह रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हम कार्रवाई करते रहेंगे जो जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है, ईरान कह रहा है कि अब हमने ऑपरेशन अल नसर 2 का ऐलान कर दिया है, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इन सब के बीच IRGC कहां चुप बैठने वाला था, IRGC भी दावा कर रहा है, कह रहा है कि बहरीन के सैन्य ठिकानों को हम लगातार निशाना बना रहे हैं जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं वहां पर हमला किया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कुवैत हो चाहे वो बहरीन हो, हर जगह हमला किया जाएगा और इसकी वजह से खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। बहरीन, कुवैत, कतर, हर देश सतर्क नजर आ रहा है क्योंकि सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। दर्शकों, सीजफायर का कोई अता पता नहीं, सीजफायर पर संकट मंडराने लगा है। कूटनीतिक प्रयास एक तरफ किए जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमले जारी हैं। तनाव कम होने के संकेत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ प्ले किया जा रहा है, गेम खेला जा रहा है, अंदर खाने तैयारी सिर्फ हमले की नजर आ रही है। दर्शकों, किस तरह से वो इस रिपोर्ट में देखिए।
सीज़फायर की उड़ी परखच्ची। फिर सुलगा होर्मुज। ईरानी ठिकानों पर भारी बमबारी। ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन अल नसर 2। امضایی رو که انجام داده این امضا رو खाड़ी देशों में एक बार फिर युद्ध के बादल गहरा चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा स्थायी सीज़फायर पूरी तरह से टूट चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उसने होर्मुज में ईरान की घेराबंदी यानी नौसैनिक नाकाबंदी फिर से शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल्स भी बरसाई हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय ऑपरेशन अल नसर 2 शुरू कर दिया है और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल समंदर में दाग दी। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर बम की भारी बारिश की है, लेकिन ईरान भी घुटने टेकने के मूड में नहीं है। उसने अपने ऑपरेशन अल नसर 2 के तहत दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स खैबर शिकन और जुल्फिकार को समंदर में उतार दिया है। इस खतरनाक जंग से पूरी दुनिया की सांसें थम गई हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक सैन्य अभियान छेड़ दिया है। इस बार अमेरिकी सेना का सीधा मकसद होर्मुज में ईरान की उस ताकत को हमेशा के लिए कुचल देना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ईरान पूरी तरह झुक नहीं जाता। अमेरिका के इस आक्रामक कदम के तुरंत बाद ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान ने ऑपरेशन अल नसर 2 के तीसरे दौर का ऐलान करते हुए अपनी सबसे घातक मिसाइल्स खैबर शिकन और जुल्फिकार दाग दी हैं। इन मिसाइल्स के साथ दर्जनों सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी जहाज उसकी इंटीग्रिटी का उल्लंघन करेगा उसे समंदर में ही डुबो दिया जाएगा। ईरान के इस आक्रामक रुख से बहरीन, कुवैत, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में जंग का खतरा मंडराने लगा है। इस जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। पहले उन्होंने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% की भारी फीस लगाने की धमकी दी, लेकिन नाकाबंदी शुरू होने के ठीक पहले उन्होंने इसे वापस ले लिया। ट्रंप ने खुद खुलासा किया है कि खाड़ी देशों के अमीर सुल्तानों ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने अमेरिका से गुजारिश की कि जहाजों पर टैक्स न लगाया जाए, बदले में वो अमेरिका में अरबों डॉलर का भारी निवेश करेंगे। ट्रंप ने सौदे को बेहतर माना और टैक्स का विचार छोड़ दिया। दोनों देशों के बीच 60 दिनों का जो अस्थायी शांति समझौता हुआ था वो अपने आधे सफर में ही दम तोड़ चुका है। इस समझौते के तहत बातचीत के जरिए परमाणु कार्यक्रम
और समुद्री विवाद को हमेशा के लिए सुलझाना था, लेकिन दोनों देशों की जिद ने इसे मलबे में तब्दील कर दिया है। हालांकि मध्यस्थता वाले देश इस समय भी पर्दे के पीछे से दोनों देशों को शांत करने और सीज फायर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगा है। लेकिन जिस तरह समंदर में मिसाइल्स बरस रही हैं, उसे देखकर लगता है ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वर्ल्ड वॉर में मोस्तफा को लेकर जरा बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिख ही नहीं रहे, मिस्टर इंडिया बनकर घूम रहे हैं और पता नहीं कहां से लेटर आ जा रहा है, सारी बातें टाइप हो रही हैं, कहीं जा रही हैं, लेकिन दिख नहीं रहे। और ऐसे में एक प्लेन दिखा है। क्या कहानी है वो समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई तेहरान से बीजिंग शिफ्ट हो गए। ये बता नहीं रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, चौंकिए नहीं, क्योंकि मुस्तफा को इलाज के लिए चीन ले जाया गया। इस बात की चर्चा हो रही है कि रूस के सबसे सुरक्षित एडवांस प्लेन TU-214 PU के तेहरान से बीजिंग जाने के कारण हो रही है। दिखा है, नजर आया तेहरान में, यह बात कंफर्म है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति के निर्देश पर मॉस्को से TU-214 जो प्लेन है उसे तेहरान भेजा गया और इसके कुछ घंटे बाद यह प्लेन तेहरान से चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गया। और यह सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है, ना रडार पर भी नहीं आता, मतलब इसे पकड़ पाना असंभव है। उड़ान भरते वक्त इस प्लेन की जानकारी किसी भी सिग्नल के जरिए नहीं जुटाई जा सकती। मिसाइल हमले के जरिए भी इस प्लेन को नहीं गिराया जा सकता। अब आप समझिए कि मुस्तफा के शिफ्ट होने की चर्चा इतनी तेज क्यों है और क्या कहा जा रहा है, यह बेहद जरूरी है समझना। क्योंकि ट्रंप के मुताबिक मुस्तफा खामनेई का शरीर 90% तक खराब हो चुका है, यानी 90% जो उनकी बॉडी है वो डैमेज है। जब 28 तारीख को हमला हुआ था उसी दौरान से। और फरवरी 2026 में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया था, ये 28 फरवरी की जो बात है। उसके बाद से मुस्तफा खामनेई को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है, गायब हो गए हैं। और पिता के सुपुर्दे खाक के मौके पर भी मुस्तफा नजर नहीं आए और इस वजह से सवाल उठा कि क्या मुस्तफा जिंदा है भी, या कोई है जो मुस्तफा के नाम से फिरकी ले रहा है, कोई है जो मुस्तफा के नाम से लेटर लिख रहा है, और कोई है जो चाहता है कि मुस्तफा का नाम जिंदा रहे ताकि लीडर खत्म हो गया, इस तरह की बातें सामने ना आए और लोग कमजोर ना पड़े। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई लंबे वक्त से अंडरग्राउंड है। और दूसरी जो बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही शिफ्ट होने की, वो यह है कि कुवैती अखबार अल जरीदा ने मार्च 2026 में एक रिपोर्ट दी थी जिसके तहत कहा गया कि मुस्तफा खामनेई को इलाज के लिए मॉस्को ले जाया गया था। और उसके बाद से मुस्तफा के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी खबर, कोई न्यूज, कुछ भी हेडलाइन सामने नहीं आती है। इस वक्त मॉस्को खुद बेहद असुरक्षित है। और तो और लगातार यूक्रेन का हमला भी मॉस्को में आप देखेंगे तो मिल रहा है। चीन मुस्तफा के लिए सुरक्षित सबसे सेफ प्लेस माना जाता है। इससे पहले भी हेडलाइंस बनी थी, चीन से डेटा निकालना भी किसी के लिए इतना आसान नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी हर कोई जानता है। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से लड़ाई छिड़ गई है, जो अभी हालिया जो हालात है वो देखने को मिले। वहीं इजराइल अमेरिका के जासूस मुस्तफा को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मुस्तफा नजर आ जाए। चौथी बड़ी पॉइंट जो है वो समझिए कि चीन ईरान का करीबी और सबसे भरोसेमंद देश है, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे वेपन्स देने के मामले में हो। तनाव के दौरान चीन ने आर्थिक रूप से ईरान की मदद की थी, ये हर कोई जानता है। बीजिंग ने तेहरान को हथियार बनाने के लिए पुर्जों का निर्यात भी किया था, यानी छोटे छोटे पार्ट्स देता हुआ बीजिंग नजर आया था। और इस वजह से कहा जा रहा है कि मुस्तफा शिफ्ट हो गए हैं बीजिंग। वर्ल्ड वॉर में अब बात होर्मुज की करेंगे, क्योंकि होर्मुज की लहरों पर अब सिर्फ तेल नहीं दर्शकों, युद्ध की आहट भी नजर आ रही है। ईरान ने यूएई के तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान रुक ही नहीं रहा और इस हमले में एक की मौत हो गई। सवाल यह उठता है कि जब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल जखीरा है तो फिर उसने क्रूज मिसाइल ही क्यों दागी।
आखिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है और कौन ज्यादा सबसे खतरनाक साबित होती है, यह भी आपको समझाते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सबसे ज्यादा क्या घातक है? दरअसल क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो यह कम ऊंचाई पर उड़ान इसकी नजर आती है और कभी भी रास्ता बदल सकती है, लेकिन रास्ता बदलने के साथ इसका निशाना जो है वो बेहद सटीक माना जाता है। सबसे ज्यादा जहाज टैंकर पर असरदार होता है और रडार से बचने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इसके मुताबिक दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल को समझिए, यह ऊंची बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है, तय मार्ग पर चलती, यानी एक रूट अगर डिसाइड कर दिया तो यह उधर ही जाएगी, इधर से उधर नहीं। और इसकी स्पीड बेहद खतरनाक। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? जो बड़े सैन्य ठिकाने हैं। और इसकी सबसे ज्यादा मजबूत या एडवांटेज कहें कि रफ्तार, इसकी रफ्तार को बीट कर पाना बेहद मुश्किल है। किस तरह से? सपोर्ट में देखिए। समंदर में क्रूज का कहर, ईरान ने क्यों चुनी क्रूज मिसाइल? क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक, कौन ज्यादा घातक? होर्मुज का समुद्री इलाका दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। और अब यही इलाका मिसाइलों की जंग का मैदान बन चुका है। ईरान ने यूएई के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हमले में एक की मौत, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, आखिर क्रूज मिसाइल ही क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइल हवा में विमान की तरह उड़ती है। यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, रास्ता बदल सकती है और रडार की नजरों से बचने की कोशिश करती है। इसलिए जहाज, टैंकर और सटीक सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए इसे बेहद प्रभावी माना जाता है। कम ऊंचाई पर उड़ान, जेट इंजन से लगातार उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है, सटीक लक्ष्य पर हमला, रडार से बच निकलने की क्षमता। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की रणनीति बिल्कुल अलग होती है। लॉन्च होते ही आसमान की बेहद ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के सहारे अपने लक्ष्य पर बेहद तेज रफ्तार से गिरती है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसे रोकना बेहद कठिन माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत की अगर बात करें तो बेहद लंबी दूरी तय कर सकती है। कई गुना ध्वनि की गति रोकना बेहद मुश्किल होता है। बड़े सैन्य ठिकानों और शहरों पर हमला करने में सक्षम है। हाई स्पीड स्ट्राइक है। तो क्या क्रूज मिसाइल ज्यादा ताकतवर है? जवाब है नहीं। दोनों मिसाइलें अलग अलग मकसद के लिए बनाई जाती हैं। अगर लक्ष्य बहुत दूर है और तेज हमला करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा प्रभावी होती है। लेकिन अगर किसी खास जहाज, टैंकर, बंकर या इमारत को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाना हो तो क्रूज मिसाइल ज्यादा कारगर मानी जाती है। युद्ध की तस्वीर अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि तकनीक और रणनीति की भी है। बैलिस्टिक मिसाइल जहां रफ्तार के दम पर तबाही मचाती है, वहीं क्रूज मिसाइल सटीक निशाने और कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर बड़े से बड़े सुरक्षा कवच को चुनौती देती है। यही वजह है कि हालिया हमले में ईरान ने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। सवाल सिर्फ हथियार का नहीं बल्कि इस बढ़ते तनाव का भी है जो पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा
और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और जिस तरह से हालात, जिस तरह से टकराव देखने को मिल रहे हैं, उससे नए मोर्चे बनते हुए नजर आ रहे हैं और वो नए मोर्चे अमेरिका को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हैं होर्मुज पर, क्योंकि होर्मुज को लेकर अपने अपने दावे हैं। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।